Good morning, students. How are you, beta? I hope you people are fine and you people are studying at home also. So, I welcome you all in the video number 10 of class 7 SST, chapter number 2, Geography, Interior of the Earth. ये हमारा चैप्टर सेकंड है ज्योग्राफी का. अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री का 1, ज्योग्राफी का 1 और सिविक्स का 1 कंप्लीट कर लिया है. सो आज के टॉपिक्स हैं हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ये सारे टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे वीडियो नंबर 10 में. गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चैप्टर 2. इंटीरियर मतलब अंदर की चीज, हमारे अर्थ के अंदर कैसा कुछ दिखता है. वी हैव एक्वायर्ड डिटेल नॉलेज अबाउट द अर्थ सर्फेस टुडे. However, no one has been able to take samples of the centers of the earth so far. मतलब हमने बहुत कुछ पढ़ा है अर्थ के बारे में, लेकिन अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप और हम में से कोई भी ऐसा अभी तक नहीं है जिसने परफेक्ट पिक्चर ली हो सेंटर ऑफ अर्थ की. यूजिंग दी करंट टेक्नोलॉजी, हमने एक करंट टेक्नोलॉजी को लेकर वी हैव बीन able to trip approximately up to 13 kilometers only, whereas the center of the earth is about 6,400 kilometers below the surface. However, using indirect sources, scientists has been able to determine the structure of composition of the earth interior. The most important source of information is the study of earthquake. Mainly first paragraph में क्या है बेटा कि आप और हम में से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो परफेक्ट स्टडी कर सके अर्थ के सेंटर के बारे में, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसकी वजह से हम लोग ने क्या अर्थ के सेंटर के बारे में स्टडी किया. ये 13 किलोमीटर अंदर की स्टडी कर सकता है. लेकिन मेन हमारा क्या है, अर्थ की इंटीरियर के बारे में तो हमें पढ़ना है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. वी हैव रेड in our earlier classes how the earth was formed about 4,500 million years ago. ये तो हमने पहले पढ़ा था कि अर्थ की डिस्कवरी कैसे हुई 4,500 million years पहले. But since its birth, the earth as well as the other planets are undergoing change. Nothing in the universe is static. In this chapter we shall explore the nature of the earth's surface and structure of its interior. इस चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारा जो प्लैनेट्स है, जरूरी नहीं है अर्थ के अलावा भी जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उनमें भी काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं. डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं. स्टैटिक का मतलब यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं रहता. यूनिवर्स भी हमारा स्टैटिक नहीं है. क्यों? क्योंकि डे बाय डे हमारे गैलेक्सीज बढ़ रही हैं, गैलेक्सी में स्टार्स बढ़ रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे नेचर का, अर्थ का सरफेस का नेचर. इंटीरियर ऑफ अर्थ. You might have been seen an onion. If you cut it, you will observe that it has different layers. आपने अगर आप इसमें आपका अर्थ का जो कंपैरिजन किया है वो किससे किया हुआ है बेटा? अनियन से, प्याज से. अगर आप प्याज को कट करोगे आप देखोगे उसमें अलग अलग लेयर्स आती हैं. उस लेयर्स को आप देखोगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वो पार्ट्स होते हैं. ऐसे ही देखो हमारा अर्थ है, सबसे बाहर वाला जो होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं. उसके अंदर जो रेड रेड है उसको हम मेंटर बोलते हैं. येलो वाला इज आउटर कोर एंड लाइट येलो इज इनर कोर. ये हमारे अर्थ का सरफेस है. ये डायग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वाले डायग्राम को आपको अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करना है. गॉट इट? ये वाला डायग्राम आप लोगों को अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करके सेंड करना है. Similarly, the earth has also different layers. These layers are broadly categorized as crust, mantle and core. अब जो हमारा अर्थ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? इसकी लेयर्स 3, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. गॉट इट? नाउ क्रस्ट. क्रस्ट क्या होती है? मैंने आपको बताया सबसे बाहर की जो ऊपरी लेयर होती है अर्थ की उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट. द क्रस्ट इज वेरी थिन with an average thickness of about 35 kilometers. If we could think of earth as an egg, the crust is not uniformly thick at all places. It is thinner under the ocean and thicker under the continents. The upper parts of continent crust, which is rich in silica and aluminium, is called sill.
SI is for silica and AL for aluminium. The lower part of continental crust and the whole of the oceanic crust are composed of mainly of denser material rich in silica and magnesium. So they are called seama. The crust surface of is also quite uneven. मतलब जो हमारा क्रस्ट होता है वो सबसे ऊपरी पार्ट होता है अर्थ का, है ना. इसकी लेयर बहुत थिन होती है और इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है वो 35 किलोमीटर्स की होती है. आप ये भी सोच सकते हो, हाँ अर्थ का जो ऊपर का लेयर है वो एग की तरह है, पर डिफरेंस ये क्यों नहीं, हम प्रॉपर एग क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एग की थिकनेस पूरी जगह से सेम होती है, लेकिन हमारे अर्थ की थिकनेस डिफरेंट है. अगर वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ऊपर वाले पार्ट का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसको हम Cl बोलते हैं क्योंकि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का मिक्सचर रहता है. लेकिन अगर वो नीचे वाला पार्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम कंप्राइज है. उन दोनों को मिलाकर उसको क्रस्ट को बनाया गया है. ये उसका जो क्रस्ट है वो अनइवन है. अनइवन मतलब एक सा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, Mount Everest, the highest mountain peak in the world, is 8,448 meters above sea level, which is the world deepest point, located in the Mariana Trench in the Pacific Ocean, is 11,034 meters below sea level. अब एग्जाम्पल क्या है, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक है. उसका कितना हाईएस्ट पॉइंट है उसका 8,848 मीटर्स फ्रॉम वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट, जो कि पैसिफिक मरीना ट्रेंच में है, पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसका जो डिस्टेंस है दैट इज 11,034 मीटर्स बिलो दी सी लेवल. सेकेंड टॉपिक, मेंटल. मेंटल होता है इट बिलो फ्रॉम द क्रस्ट लाइज द मेंटल. इट एक्सीड्स द डेप्थ ऑफ अबाउट 29 kilometers. Its chief constituents are silicates of iron and magnesium. Both the temperature of the density of the mantle increase with increasing depth towards the center of the earth. Mantle हमारा क्या होता है, ये सेकेंड लेयर होती है किसके बाद, क्रस्ट के बाद. क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है दैट इज मेंटल. इसकी जो थिकनेस होती है, डेप्थ होती है, वो होती है 2900 किलोमीटर्स की. इसमें सबसे ज्यादा जो मेन चीजें होती है वो होती है सिलिकेट्स, आयरन एंड सिलिकेट्स ऑफ आयरन रहते हैं और मैग्नीशियम रहते हैं. बोथ द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. मतलब जो टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होती है, वो बढ़ती जाती है. कैसे, जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी सेंटर ऑफ अर्थ की, वैसे वैसे ही उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर चेंज होता है. द मेंटल हैज टू पार्ट्स, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल. मेंटल के भी टू पार्ट्स होते हैं बेटा, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल. द अपर इज अबाउट 670 किलोमीटर थिक, और जो ऊपर वाला मेंटल होता है वो 670 किलोमीटर थिक है, और जो लोअर मेंटल होता है वो नियरली 2200 किलोमीटर थिक होता है. द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड. जो टॉप लेयर होती है अपर मेंटल की वो सॉलिड होती है, बिकॉज द हाई टेम्परेचर्स की वजह से वो सॉलिड लेयर होती है. In this layer, the rocks have very soft state, a stage they reach just before melting. इस वाली स्टेज पे जो हमारे रॉक होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, क्योंकि उस स्टेज में वो मेल्ट होने लगते हैं, है ना. देन दिस लेयर बिगिंस एट डेप्थ ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर एंड एक्सटीड्स रफली अप टू डेप्थ ऑफ 300 किलोमीटर्स. इसका डिस्टेंस दिया है 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर की डेप्थ तक. The lithosphere, which comprises the crust and the hard uppermost part of the mantle, floats on this soft layer. Below this layer, the rock of upper mantle becomes harder than with the depth. अब जो इस लेयर के नीचे जो आते हैं, उसमें अपर मेंटल की लेयर के नीचे जो आते हैं, उसमें जो रॉक होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो पूरा टेम्परेचर उनको ऊपर वाली लेयर ही उसको अपने पास तक कंस्टिट्यूट करके रखती है, अपने पास ही पचा कर रखती है. The lower mantle is a solid region starting at about 700 kilometers. Unlike the upper mantle, it is composed of rocks of uniform hardness. Lower mantle में क्या होता है, solid region. Starting कहाँ से होती है इसकी, 700 किलोमीटर से स्टार्टिंग होती है. जैसा कि upper mantle में जो rocks होते हैं वो uniform hardness के होते हैं.
ब्रेन बूस्टर, इसमें ये आपके दिया हुआ है जियोलॉजिस्ट के बारे में, है ना, गुटेनबर्ग, तो इनके बारे में इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट और हमारा टॉपिक है द कोर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो हमारे अर्थ की सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर। इट इज अबाउट 3500 किलोमीटर्स thick. It is the densest layer. It is believed to be made up of heavy metals like iron and nickel. It is called knife. Ni for nickel and Fe for ferrum. Latin for iron. जो कोर होती है हमारी बेटा, उसकी जो थिकनेस है वो 3500 किलोमीटर्स की है और ये डेंसेस्ट लेयर होती है। ये माना गया है कि ये सबसे ज्यादा हैवी मेटल है, जैसे कि आयरन और निकल, इसीलिए इसका नाम हमने नाइफ रखा है, जिसको Ni मतलब होता है निकल और Fe को हम बोलते हैं फेरम, जिसको लैटिन वर्ड क्या है उसका? आयरन। द टेम्परेचर एट द कोर आर हाई इनफ टू मेल्ट ऑल मेटल्स। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स shows that the outer part of the core is molten with its inner most part is solid। मतलब ये हमारे टेम्परेचर में हमें पता चला है कि जो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। क्यों? क्योंकि जो इसका इनर मोस्ट पार्ट होता है वो सॉलिड होता है और उसका टेम्परेचर इज रियली वेरी हाई, जिसकी वजह से हमारे मेटल्स को वो मेल्ट अप कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या आता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, दैट इज इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड दी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, the inner part crust is made up of several types of rock. A rock is a collection of mineral both metallic and non-metallic. There are 3 types of rock. अगर क्वेश्चन आता है what are rocks, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? A rock is a collection of mineral both metallic and non-metallic। अब 3 types of हमें rocks बताने हैं। आ भी सकता है कि write the name of 3 types of rocks, so the answer is igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks। Now first is igneous rocks. Rocks formed due to cooling down of magma are called igneous rocks। जो हमारी मैग्मा होता है उसको जब वो ठंडा हो जाता है और उसकी वजह से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? igneous rock। आर दी प्राइमरी रॉक्स, इस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रक्सिव एंड एक्सट्रक्सिव, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। When the molten lava comes out of earth, on its surface it cools down fast and becomes solid. Rocks formed in this way are called extrusive igneous rock। मतलब जो हमारा लावा बाहर निकलता है ना, मोल्टन लावा होता है जो अर्थ से बाहर निकलता है और वो फ्लोर पे गिर के जो जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन के रॉक बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। और जो रॉक बहुत ही ज्यादा फाइन होता है और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर में होता है। Basalt is an example of extrusive igneous rock. The Deccan Plateau is made up of basalt rock। एग्जाम्पल दिया है कि एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। On the other hand, sometimes a molten magma cools down deep inside the earth crust. The rocks so formed are called intrusive igneous rock. They are shape of large grains. Granite and diorite are examples of such rocks. Grinding stones used to grind spices and grains are made up of granite। मतलब दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस के क्रस्ट के अंदर ही ठंडा हो जाता है और जिसकी वजह से वो रॉक बनते हैं, उसको हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। इसका जो शेप होता है वो लार्ज ग्रेन की तरीके का होता है। ग्रेनाइट एंड डिलोराइट ये एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के रॉक्स के। ग्राइंडिंग स्टोन्स जो होते हैं वो हमारे स्पाइसेस और ग्रेन को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। नाउ कम्स टू, ये रहा आपके एग्जाम्पल्स, है ना। नाउ कम्स टू सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ रेन, एयर, वाटर, आइस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड द मॉइस्चराइजर एटसेट्रा cause rocks to break up into small fragments. These small particles are known as sediments. These sediments are carried away by wind, water, etc. and deposited in the depressions. These sediments are composed of hardened to form layers of rocks. These rocks are called sedimentary rocks.
Sandstone made up of sand particles, salt and coal, etc. are example of sedimentary rocks. Such rocks may obtain fossils of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है वो क्या होता है, जो भी वेदरिंग की वजह से हवा, पानी, बरसात, बर्फ, प्लांट्स, एनिमल, मॉइस्चर, इन सब की वजह से जो हवा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो हवा में निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, उसको सेडिमेंट्स बन जाते हैं और उस सेडिमेंट्स को जो हवा इधर से उधर ट्रांसफर कर देती है वो एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वो रॉक का जो शेप ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. इसका एग्जांपल है जैसे सैंडस्टोन जिसमें सैंड पार्टिकल्स होंगे, सॉल्ट, कोल एटसेट्रा, ये एग्जांपल है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के. ये हमारे एक एग्जांपल है कि हाँ इस जगह पे कोई प्लांट या एनिमल या कोई अदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता था इस जगह पर. नाउ थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. Any change in igneous and sedimentary rocks due to the heat pressure leads to formation of metamorphic rocks. Example, clay changes into state of limestone into marble. कोई भी चेंज हो, चाहे वो टेम्परेचर से हो या किसी भी प्रेशर से, हीट प्रेशर से हो, उस जो रॉक बनता है उसमें उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. एग्जाम्पल है जैसे क्ले होती है वो हमारे स्लेट में हो जाती है और स्लेट किस में हो जाता है, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन किस में होता है, मार्बल. तो किसी भी चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेन बूस्टर. Sedimentary rocks always have layer on strata and therefore they are called stratified rocks. The study of rock is called petrology. जो एक इंसान स्टडी ऑफ स्टोन्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी. और सेडिमेंट्री रॉक होता है उसकी जो लेयर होती है वो कहाँ पे मिलती है, स्ट्रेटा पे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइज. नेक्स्ट इज हमारा रॉक साइकिल. रॉक की साइकिल पढ़ेंगे हम अब. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट one of the rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. The process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. Rock cycle क्या होता है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि एक टाइप से दूसरे टाइप में जो रॉक चेंज होता है वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर होता है. वो केस में होता है साइक्लिक मैटर में. और इस प्रोसेस में जिसमें रॉक चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल. ये इग्निशियस है, फिर ये सेडिमेंट हो जाएगा, फिर ये मेटामॉर्फिक हो जाएगा, ये मैग्मा, और फिर ऐसी ये पूरी साइकिल होती है जिसमें हमारे रॉक साइकिलिंग का हम स्टडी करते हैं. द इनर कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑल्सो. इसको हम एक स्टेजेस में भी डिस्क्राइब करेंगे. स्टेज 1 में क्या होता है, द रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा और लावा आउटसाइड एंड बिकम्स कूल एंड हार्ड. फर्स्ट स्टेज होती है जो हमारा रॉक बनने की होती है, उसमें क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है उसको हम ठंडा करते हैं, अंदर करते हैं या बाहर करते हैं ताकि वो कूल हो जाए और वो हार्ड हो जाए. सेकेंड है हमारा इग्निशियस रॉक बनाने का, आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ एयर एंड एटसेट्रा. सेकेंड होती है हमारी इग्निशियस रॉक की जो चेंज करते हैं इरोजन की वजह से और डिपोजिशन ऑफ वाटर, एयर वगैरह की वजह से. थर्ड है हमारी इग्निशियस एंड सेडिमेंट रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. जो हमारे इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब चेंज होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हीट प्रेशर होता है. और मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. मैंने आपको बताया था कि कोई भी रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हीट और प्रेशर की वजह से होता है, और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स. द मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा अगेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टार्ट्स. द मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसको अगर हम ठंडा कर दें, मेल्ट कर दें, है ना, टेम्परेचर बढ़ा दें और उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्टन मैग्मा को. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टार्ट्स. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक कैंडल लेना, कैंडल को अगर आप उसको वापस से हीट दोगे और उसको पूरा हीट की वजह से उसको पूरा मेल्ट कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वैक्स में, है ना. देन अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मतलब वीडियो नंबर 11, वी विल कंप्लीट आवर exercises so that we can move forward to the next chapter. Till now, thank you and have a nice day, and please complete your work. Till now, stay at your home, stay safe. Thank you so much.